यस। सो लास्टली हमने डाइसैकेराइड्स डिस्कस कर रहे थे और डाइसैकेराइड्स में हमने सुक्रोज डिस्कस किया था। सुक्रोज के बाद अब नेक्स्ट डाइसैकेराइड हम डिस्कस करते हैं, दैट इज माल्टोज। ओके, तो सी वो स्टोरी तो हमने याद रखी थी, क्या वो छोटा बच्चा माँ गुल्लू गुल्लू और फिर क्या बोला था, ले गुल्लू गेल कर। ओके, ऐसा बोला था ना। तो पहला तो था माँ गुल्लू गुल्लू, मतलब माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज, फिर माँ आई और बोले ले गुल्लू गेल कर, तो मतलब जो हमारा लैक्टोज था उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज था। ओके, याद आया। और रात को फिर वापस ले गए तो सुई जा गुल्लू फूटी जैसे, तो क्या था सुईजा का, सुक्रोज में से क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। डन। तो सुक्रोज में से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, वो तो हमने देख लिया, वो स्टोरी लाइन भी हमें याद है, माँ गुल्लू गुल्लू ले गुल्लू गैल कर और लास्ट में सुईजा गुल्लू फूटी जैसे। ओके, अब उसके ही बेस पे माल्टोज में से क्या क्या मिलेगा, तो माँ गुल्लू गुल्लू मतलब इसमें तो डायरेक्टली ग्लूकोज और ग्लूकोज ही मिलेगा, मतलब इसमें इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमें तो डाइसैकेराइड्स है ना, तो दो मोनोसैकेराइड्स हैं अंदर और सेम मोनोसैकेराइड्स है, दोनों के दोनों कौन से हैं, ग्लूकोज। सिंपल। ओके, चलो तो डिस्कस करते हैं माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। Another disaccharides maltose is composed of the two alpha D glucose units in which, देखो पहले तो क्या इसमें भी नोट्स बना हो तो कैसे, सुक्रोज हमने बनाया तो किसका वो कॉम्बिनेशन था, अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज किसका था, बीटा था, तो बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा और बीटा था। ओके, और यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज सेम है। ओके, अच्छा चलो, सो alpha D glucose units in which C1 of one glucose is linked to the C4 of another glucose unit, तो एक का C1 और दूसरे का C4। ओके, जैसे कि यहाँ पर C1 C2 के कनेक्टेड था, याद है ना, वो याद रखना ये सब। सुक्रोज में कौन सा था, C1 और C2, देखो ये 1 और ये 2, उसमें हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज था, ऑक्साइड बॉन्डेज, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर है। ओके, किसके बीच में, C1 और C2 के बीच में, यहां पर किसके बीच में है, C1 और C4 के बीच में है। अच्छा, द फ्री अल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। अब देखो ये C1 इसका है और इसका C4 है, तो ये जो ग्लूकोज है उसका C1 ये रहा, ये तो अल्डिहाइड है। ओके, ग्लूकोज में तो अल्डिहाइड होता है ना, तो ये तो अल्डिहाइड है और ये तो फ्री है, ये तो फ्री है, तो ये फ्री है मतलब क्या, वहां पर कुछ भी फ्री नहीं था, याद करो। यहां पर क्या था, ये 2 नंबर का था, तो 2 नंबर में यहां कौन था, कीटोन, और यहां पर कौन था, अल्डिहाइड, तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वही लिंकेज में हो गया है, वो फ्री थे नहीं, लेकिन यहां पर हमें फ्री मिल रहे हैं। अंडरस्टूड। ओके, तो यहां पर हमें फ्री मिल रहा है, तो लिखा हुआ है द फ्री अल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ सेकंड ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन and it shows reducing property, so it is a reducing sugar। तो सुक्रोज जो थी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी। क्यों नॉन रिड्यूसिंग थी, क्योंकि उसमें जो हमारा ग्रुप बना था, जो हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, वहां पे हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप, तो जैसे हमने डिस्कस किया था ना वो तो डिटेल्ड में, कि अगर लिंक खुली हुई होगी तभी तो वो दूसरे का रिडक्शन करेगा, और दूसरे का रिडक्शन करेगा तब जाके वो रिड्यूसिंग शुगर बनेगी, लेकिन दूसरे का रिडक्शन करने के लिए यहाँ बॉन्ड तो खाली होना चाहिए। ओके, तो वहां पर तो जो फंक्शनल ग्रुप थे उन्हीं के बीच में कनेक्शन हो गया, तो बॉन्ड खाली रह रहा नहीं था। यहां पर C1 और C4 के बीच में बॉन्ड हो रहा है, तो जैसे इसका C1 का बॉन्ड बना ना, तो वैसे इसका C1 का बॉन्ड भी बन सकता है कहीं पर, मतलब ये अल्डिहाइड क्या है, फ्री है, और ये अल्डिहाइड फ्री है, मतलब ये दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो ये क्या बन गई, रिड्यूसिंग शुगर बन गई। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं थी और ये रिड्यूसिंग शुगर है। सिंपल। स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो यहाँ पर सिर्फ हमने क्या समझा, ये हम दूसरा डाइसैकेराइड देख रहे हैं, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है। ओके, सो दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, और यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज है, लिंकेज है, वो कैसे हो रहा है, C1 और C4 के बीच में। अच्छा, और फ्री अल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन भी है, C1 जो दूसरे का है, C1 अल्डिहाइड ग्रुप वाला, वो फ्री है, और फ्री है मतलब क्या, कि वो लिंक कर सकता है, मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है।
ओके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखो सिंपल, हमें जो पता था वो हम पहले ड्रॉ कर देंगे। तो हमें लेना क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज लेना है। तो अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे तो डायरेक्टली हमने अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया, या फिर तुम अपने हिसाब से जो हमें पता है वो भी बना सकते हो। 1 2 3 4 5 और 6, और जो 6 है वो क्या है, CH2OH। थर्ड वाला जो था वो क्या है, H। ये वाला क्या था, CHO। और फिर बाकी सब जगह यहाँ पे OH है तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH है तो यहाँ पर H, और यहाँ पर भी OH है तो यहाँ पर H। तो हमने ये तो फिशर स्ट्रक्चर बनाया किसका, ग्लूकोज का। डन। ओके ये फिशर स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाया। अभी हमें साइक्लिक वार्म स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो CHO कहाँ, कौन सा ऑक्साइड बॉन्ड था 5th नंबर का साइक्लिक में, तो ये H चला जा रहा था यहाँ पर, तो ये OH और इस साइड चला जाएगा H, और यहाँ कनेक्ट हो जाएगा कौन, ये H तो चला गया, ये ऑक्सीजन वहां कनेक्ट हो जाएगा। तो यही हमारा है कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। डन। क्यों अल्फा है ये, क्योंकि देखो डी का मीनिंग क्या था, सेकंड लास्ट जो था वहां पे OH राइट हैंड साइड में था। अल्फा का मीनिंग क्या है, ये OH राइट हैंड साइड में है इसलिए। अगर इसी को मैं इंटरचेंज कर दूं, H इधर और OH इधर कर दूं, तो वो बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। सिंपल। अब इसी को मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तब मुझे ये मिल गया था। क्या मिल गया था, ये बेंजीन मिल गया हमें, मतलब 6 कार्बन 6 एंगल वाला। ओके और कैसे ड्रॉ करते थे हम, यहाँ पर O था, ये C C C C C, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक छठा, और ये जो छठा था वो कौन सा है, CH2OH। अब इसको ही ऐसे कर दिया है, तो जो हमारा पहला वाला कार्बन है वहां पर नीचे OH है, तो यहाँ पर अगर हम OH निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, और ये हो जाएगा H। अंडरस्टूड। ओके अब दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे H था ना, तो तीसरे वाले पे यहाँ H और यहाँ पर OH, फिर हर जगह तो OH ही है, OH H, और यहाँ जगह भी चौथे वाले में देखो ये 1 2 3 और ये 4, तो 4 में भी नीचे क्या है, OH, और यहाँ पर क्या है H, और ये तो एक O पे चला ही गया है, और यहाँ पर दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, H। डन। ये हमारा बन गया वॉर्म स्ट्रक्चर। अब ऐसे 2 लेने हैं, तो ऐसे 2 ले लिए हमने। अभी ऐसे 2 लेके देखो, ये पूरा हमने ड्रॉ कर दिया। अभी ऐसे 2 ले लिए, तो इसका जो 4th वाला है, 4th वाले में देखो क्या है, H और OH, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मान लो H और OH ये था। और फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में H और OH है, तो फर्स्ट वाले में भी क्या है, H और OH। अब हमें वाटर रिमूव करना है, क्योंकि हम तो हाइड्रोलिसिस करेंगे माल्टोज का, तब जाके हमें मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे ना। तो अगर मोनोसैकेराइड्स को इकट्ठा करोगे और उसमें से पानी निकाल दोगे, तब जाके माल्टोज मिलेगा। ओके तो अब हम पानी निकालेंगे, तो पानी निकाल दो डायरेक्टली, H2O, तो H2O निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो H2O निकाल दिया, तो यहाँ पर से ये OH चला गया और ये H चला गया। डन। ये OH चला गया और ये H चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या, O, तो देखो ये H और ये रहा O, ये तो पूरा ही गया है, और यहाँ ये लिंक्ड हो गया H के साथ। सिंपल। ये H2O निकल गया, H2O निकल गया, ये O बाकी है, वो बीच में हो गया हमारा C1 और C4 के बीच का लिंकेज। यही है हमारा माल्टोज का स्ट्रक्चर। सिंपल है। ओके तो कैसे ड्रॉ करना है, देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था बुक में एक गलती है, वो हमने आइडेंटिफाई की थी सुक्रोज वाली। ओके और उसी की वजह से हमारा टाइम भी ज्यादा हो गया था। तो हमें करना क्या है, वो सिर्फ याद रखना, तुम्हें लिंकेज बनाना है कौन कौन से कार्बन के बीच में, वहां गलती ना हो जाए। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि ये 1 को हमने ऐसे ड्रॉ किया था। ओके क्यों, क्योंकि इजीली हमारा लिंकेज हो जाए 1 का। ओके तो वैसे ही करना है। तो बुक में जो गलती थी वो तो हमने आइडेंटिफाई की थी, और यहाँ पर कोई गलती नहीं है, डायरेक्टली बन जा रहा है। ओके चलो तो ये था हमारा क्या, माल्टोज। आगे बढ़े। ओके चलो तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आगे है ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। क्या करना है, सबसे देखो डायरेक्टली ड्रॉ करने जाओगे गलती हो जाए, इससे अच्छा है कितना टाइम लगता है, फिशर स्ट्रक्चर बनाओ, विद इन 1 मिनट से भी कम टाइम में फिशर स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर वॉर्म स्ट्रक्चर बनाओ, उसको ही टेढ़ा कर देना है 90 डिग्री, बस उसके बाद ये बना दो। उसके बाद H2O रिमूव करना है, लिंकेज तुम्हें पता है। ओके तो यहाँ पर तुम्हें C1 और C4 के बीच में लिंकेज करना था, और यहाँ पर C1 और C2 के बीच में, इसीलिए तो यहाँ से हमने घुमा के इसको यहाँ ले आए थे। अंडरस्टूड। लेकिन ये वाली गलती थी, कौन सी वाली, ये H और CH2OH वाली गलती थी, याद है ना। ओके ये गलती थी, एंड यहाँ पर भी 2 नंबर पे। ओके ये भी गलती थी कि CH2OH, क्योंकि हमने फिशर स्ट्रक्चर जब ड्रॉ किया तब पता चला कि यार ये तो गलत है, लेकिन फाइनली हमने तो कंक्लूजन में ले लिया था।
याद आया ना? ओके, तो वैसे ही यहाँ पर, और हमने क्रॉस भी किया था, ये रहा हमारा सुक्रोज। कहाँ गया? क्रॉस किया था ना सुक्रोज का स्ट्रक्चर। ये फ्रुक्टोज है, नीचे गया, कहाँ है? नहीं, ये तो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का ही लेना था ना हमें। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यस, हाँ ये रहा। ओके, तो ये यहाँ पर ये हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज लेना था, तो ये रहा बीटा डी फ्रुक्टोज। तो देखो CH2OH H, फिर यहाँ पर CH2OH ऊपर है और यहाँ पर उन्होंने CH2OH ऊपर लिया है और ये, लेकिन बीटा डी फ्रुक्टोज और से OH, तो कौन सी गलती की थी उन्होंने? नंबरिंग में कुछ गलती थी। 2 आया ना, तो 2 पे नीचे है H2OH, पर वहाँ पे ऊपर है। कहाँ पे ऊपर है? यहाँ पर, वहाँ पे नीचे है ना H2OH, पर जब 2 पे हम, हाँ यस करेक्ट। ये जो CH2OH है तो 2 नंबर पे, तो देखो 2 नंबर पे जो कार्बन है वहां पे ऊपर OH है और नीचे क्या है? CH2OH, और यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन पे CH2OH ऊपर है, देखो यहाँ नीचे है और ऊपर OH है, और यहाँ पर उल्टा है। एक्चुअल में सही कौन सा है? ये वाला, ये वाला। हमें पता है राइट हैंड साइड पे जो हो वो नीचे आएगा, अगर फिशर स्ट्रक्चर में राइट हैंड साइड पे हो वो नीचे आएगा, तो ये वाला सही है। डन? ओके, क्योंकि फिशर स्ट्रक्चर में CH2, ये रहा फिशर स्ट्रक्चर, देखो अल्फा डी फ्रुक्टोज ये रहा, तो इसको तुम ऐसे कर दो, तो ये जो राइट हैंड साइड पे है CH2H वही नीचे आएगा, तो ये सही है और ये गलत था। सिर्फ इतना ही थोड़ा सा ही गलत है, लेकिन वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। तो वो सुक्रोज का हमने डिस्कस किया। अब हमने डिस्कस किया माल्टोज का। तो माल्टोज में भी हमने क्या किया? सिंपली समझ लिया सबसे पहले कि लिंकेज कैसे होता है। वहां पर C1 C2 का लिंकेज था, यहाँ पर C1 C4 का लिंकेज है। वहां पर भी पानी निकल गया, यहाँ पर भी पानी निकल दिया, लेकिन वहां पर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप फिक्स्ड हो गए, मतलब एक भी फंक्शनल ग्रुप ओपन में फ्री रहा नहीं, दैट्स व्हाई वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी। और यहाँ पर फ्री नहीं रहे। क्यों फ्री नहीं रहे? क्योंकि यहाँ पर फ्री रह रहे हैं क्योंकि एक ग्लूकोज जो है उसका तो अल्डिहाइड यूज हो गया और दूसरे का तो C1 और C4 लिंकेज है, तो 4 लिंकेज है, तो इसका जो C1 है वहां जो अल्डिहाइड है वो तो फ्री है, वो फ्री है मतलब वो दूसरे का रिडक्शन कर सकती है, दैट्स व्हाई माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। डन? और स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया, 2 ग्लूकोज डिट्टो बना देने हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीच में से सिर्फ H2O रिमूव करके हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज लिंकेज कर देंगे। सिंपल है। ओके, तो ये माल्टोज था। एंड देन लास्ट वन देखते हैं